नमस्कार दोस्तों, इस सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम कोएर्सिंग फैक्टर्स एंड एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करेंगे। तो पिछले सेशन में हमने टाइप कोएर्जन के बारे में जाना था। तो अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं है तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप लोग पहले टाइप कोएर्जन के बारे में समझ लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि टाइप कोएर्जन क्या है। तो पिछले सेशन में हमने देखा था कि फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ वैल्यू आ रहा है और वो इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर है, और फॉर एग्जांपल टोटल सेल्स ले लीजिए और वो इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर आ रहा है। अभी आपके ऊपर उसके ऊपर कुछ अरिथमेटिक या कुछ ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है एंड आपको उसको न्यूमरिक वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या यूज़ करते थे? एज डॉट न्यूमरिक, एंड देन वो वैल्यू आप कॉलम नेम आप डालते थे और उसको नंबर में कन्वर्ट कर देते थे। उसके बाद आप अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को आप कहते हो टाइप कोएर्जन। सो सिमिलरली फैक्टर्स भी के ऊपर भी आप वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, उसको कहते हैं कोएर्सिंग फैक्टर्स। तो मैं अभी क्या करता हूँ, एक वेक्टर बना लेता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं बोल देता हूँ कि वेक्टर वन नाम का मैं एक बना देता हूँ। यहाँ पर वेक्टर वन इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं कॉन्कैटिनेट फंक्शन एंड देन यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ मेल एंड फीमेल, एक वेक्टर बना लेता हूँ। अगेन कॉमा मेल एंड ये फीमेल मेल, ठीक है, मेल, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर अगर मैं वेक्टर वन को देखूं तो यहाँ पर मेरा एक वेक्टर बन चुका है। पर हमें इस सेशन में कोएर्सिंग फैक्टर्स के बारे में जानना है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, इस वेक्टर वन को फैक्टर में चेंज करने वाला हूँ। तो आप वो कैसे कर सकते हो? अगेन मैं लिख दूंगा वेक्टर वन इज इक्वल टू एस डॉट फैक्टर, ठीक है, सॉरी एस डॉट फैक्टर करूंगा मैं, एंड इसके बाद यहाँ पर वेक्टर वन आ जाएगा, यहाँ पर कर दूंगा मैं। एंड अगेन वेक्टर वन जब मैं करके देखूंगा, यहाँ पर मुझे दिख जाएगा, ये देख लीजिए, लेवल्स फीमेल एंड मेल। तो मेरा डेटा मेल फीमेल मेल फीमेल मेल ये था, और लेवल्स जो मिला मुझे फीमेल और मेल मिला, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेक्टर वन, जो कि अब ये फैक्टर में कन्वर्ट हो गया है। तो अभी अगर इसको आपको चेंज करना है किसी अदर फॉर्म में, फॉर एग्जांपल कैरेक्टर, या फिर आपके पास कुछ ऐसा डेटा है कि उसको आपको नंबर में कन्वर्ट करना है, तो वो चीज़ आप कर सकते हो। उसको कहते हैं कोएर्सिंग फैक्टर्स, ठीक है। तो ये केस में आप क्या कर सकते हो, इसको कैरेक्टर में चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर भले ही हमने फर्स्ट कैरेक्टर से फैक्टर में चेंज करके मैंने बताया, लेकिन जस्ट मैंने एग्जांपल के लिए तौर पे आपको बताया। और हो सकता है कि आपको डायरेक्टली जो डेटा फ्रेम से जो डेटा मिलता हो वो इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर हो, ठीक है, सॉरी इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर हो। तो ये मैं क्या करूँगा, वेक्टर वन इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं एज डॉट कैरेक्टर करने वाला हूँ, और उसके अंदर मैं क्या करूँगा, वेक्टर वन को पास कर दूंगा। और देख लीजिए ये जो कि अभी जो बन गया है ये है कैरेक्टर, ठीक है। तो सिमिलरली एक और वेक्टर ले लेता हूँ मैं, समझो v2 नाम का एक वेक्टर ले लेता हूँ और उसके अंदर नंबर्स डाल देता हूँ इस बार, ठीक है। तो समझो कि ये इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर होगा, पर न्यूमेरिक डाल रहा हूँ उसके अंदर मैं 1 2, ठीक है, कुछ कुछ वैल्यूज डाल देता हूँ मैं। ओ सॉरी, मैं क्या करने वाला हूँ, इसको फैक्टर बनाने वाला हूँ। इसके लिए मैं क्या करूँगा, 1 2 3 सिर्फ स्पेसिफिक लिमिटेड सेट रखूँगा। 1 2 3 अगेन 1 कॉमा अगेन 2 अगेन 1 3, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो v2 मेरा बन गया। अब मैं क्या करूँगा, v2 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू एज डॉट फैक्टर, एंड इसके अंदर v2 पास कर दूंगा, फिर v2 करूँगा, तो ये मेरा आ गया फैक्टर। अब ये फैक्टर बन चुका है और इसके लेवल्स हैं 1 2 3। तो ये फैक्टर बन गया है। अगर इसको अभी आपको चेंज करना है न्यूमेरिक में, तो बेस्ट अप्रोच होता है फैक्टर्स के लिए, कोई भी फैक्टर के लिए फर्स्ट स्टेप होता है कि आप उसको कैरेक्टर में कीजिए, देन आप उसको एज डॉट न्यूमेरिक लगा के न्यूमेरिक में कीजिए, ठीक है। तो ये बेस्ट अप्रोच है फैक्टर्स के लिए, ठीक है। तो हम आप कैसे कर सकते हो, अगेन आप लिख सकते हो v2 इज इक्वल टू एज डॉट कैरेक्टर, ठीक है। उसके बाद v2 पास कीजिए, v2 लिख लीजिए, यहाँ पर आ गया कैरेक्टर के फॉर्म पे। देन v2 इज इक्वल टू एज डॉट
न्यूमरिक, उसके बाद V2 कर लीजिए, यहाँ पर V2 अगेन कर लीजिए, ये हो गया नंबर। तो ये चीज़ अभी हमने देख ली कोएर्सिंग फैक्टर्स के बारे में। तो मैं ये जस्ट स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ एंड यहाँ पर ठीक है। तो यहाँ पर अभी नेक्स्ट टॉपिक जो हम देखने वाले हैं एट्रीब्यूट्स के बारे में। तो मेरे पास यहाँ पर एक डेटा फ्रेम पड़ा हुआ है, देख लीजिए ये जो डेटा फ्रेम मेरे पास यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो इस डेटा फ्रेम को हम यूज़ करेंगे। इसमें कुछ नहीं, हमने प्रीवियस सेशंस में हमने देख लिया था डेटा फ्रेम किस तरीके से आप बना सकते हो। तो वो चीज़ आप देख सकते हो यहाँ पर। और ये जो डेटा फ्रेम है अभी हम एट्रीब्यूट्स के साथ देखेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पर देख लीजिए एट्रीब्यूट्स, और यहाँ आपने एक डेटा फ्रेम को डाल दिया और ये आपका डेटा फ्रेम का जो भी एट्रीब्यूट्स है, जो नेम्स, क्लास और रो नेम्स है, वो आपको दिख गए यहाँ पर। अभी आप एक और फंक्शन यूज़ कर सकते हो attr, और इसमें अगर आपको स्पेसिफिकली नेम्स चाहिए तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट आपको डेटा फ्रेम पास करना है, फॉर एग्जांपल सेलेफ कॉमा, यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर अगर मैं नेम्स लिख दूँ तो नेम्स आ जाएगा, अगेन attr। आपको यहाँ पर अगेन डेटा फ्रेम पास करना होगा। सेलेफ मैंने डेटा फ्रेम पास किया एंड स्पेसिफिकली आपको सिर्फ क्लास देखना है तो आप वो चीज़ कर सकते हो। यहाँ पर क्लास अगर आपने किया आपको दिख गया डेटा डॉट फ्रेम, अगेन attr किया मैंने, एंड यहाँ पर आपको अगर रो डॉट नेम्स देखना है, अगेन सेलेफ जो डेटा फ्रेम है आपका वो आपने कर दिया, कॉमा, उसके बाद रो डॉट नेम्स, ये आपको डबल कोट्स में करना है, सॉरी, यहाँ पर आपको रो डॉट नेम्स कर दिया आपने, ये चीज़ आपके पास आ गया। मैं अगेन क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी हम क्या देखेंगे, हमने एट्रीब्यूट्स देख लिया, हमने attr के बारे में देख लिया। अब आपको स्पेसिफिकली उसके नेम्स चाहिए, फॉर एग्जांपल सिर्फ नेम्स चाहिए आपको, वो भी आप कर सकते हो। नेम्स देन सेलेफ कर दीजिए आप, जो डेटा फ्रेम है आपका नेम्स आपको दिख जाएगा। और आपको अगर ये चीज़ आपको कॉलम नेम्स कमांड यूज़ करके करना है तो अगेन आप वो चीज़ कर सकते हो, सेलेफ कर दीजिए और ये आपको जो भी कॉलम नेम है आपका डेटा फ्रेम का अगेन वो दिख जाएगा। और स्पेसिफिकली आपको रो नेम्स चाहिए तो आप रो डॉट नेम्स कर दीजिए एंड अगेन सेलेफ कर दीजिए, यहाँ पर आपको रो नेम्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हमने एट्रीब्यूट्स के फंक्शन के बारे में देखा, attr देखा, स्पेसिफिकली आपको नेम्स चाहिए दिख गया, कॉलम नेम्स चाहिए और रो डॉट नेम्स चाहिए वो भी आपको दिख गया। तो अब देखते हैं कि जो v2 वेक्टर था हमारा, इसके अंदर देख लीजिए, इसके अंदर अगर आपको स्पेसिफिकली कुछ लेवल्स चाहिए वो भी आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक फटाफट बना लेता हूँ, एक वेक्टर बना लेता हूँ जिसके अंदर मैं m और उसके बाद कॉमा यहाँ पर f कर देता हूँ। ये मेरा v3 हो गया, कैरेक्टर है, अगेन v3 इज इक्वल टू एज डॉट फैक्टर, v3 हो गया एंड देन v3 करता हूँ तो ये हो गया मेरे लेवल्स इसके अंदर आ गए, ठीक है। अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पर लेवल्स कर दूँ एंड यहाँ पर मैं v3 पास कर दूं तो देख लीजिए f और m आ गए इसके लेवल्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा इस सेशन में, हमने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखा, हमने कोएर्सिंग फैक्टर्स के बारे में देखा, उसके बाद हमने एट्रीब्यूट्स के बारे में जाना। तो कोएर्सिंग फैक्टर्स में हमने डिटेल में एग्जांपल्स के साथ देखा और एट्रीब्यूट्स में हमने एट्रीब्यूट्स, attr, रो नेम, कॉलम नेम्स और जो डिफरेंट कमांड्स हैं उसके बारे में हमने जाना। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया हो। अगर आपने मेरे चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।